दोस्तों एनएसपी पर एकेडमिक ईयर 2022-23 का सेशन का स्कॉलरशिप अप्लाई होना शुरू हो चुका है, जिसमें आप दो कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री मैट्रिक में और या पोस्ट मैट्रिक में। प्री मैट्रिक में क्लास 1 to 10 तक के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं और पोस्ट में आपका क्लास 11-12 से लेकर एमफिल तक के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर आप राइट हैंड साइड पर यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कीम क्लोजिंग डेट में इसका लास्ट डेट दिया हुआ है। जैसा प्री मैट्रिक के लिए 30 नवंबर को है, 30 सितंबर को है और पोस्ट मैट्रिक के लिए 31 अक्टूबर को। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं इसका गाइडलाइंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे डिटेल पूरे आप देख सकते हैं। क्योंकि टाइमिंग की वजह से मैं पूरा डिटेल आपको नहीं बता रहा हूँ, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। लास्ट ईयर हमने अप्लाई किया था एक स्टूडेंट का, जिसका अमाउंट आप यहाँ देख सकते हैं। स्कॉलरशिप अमाउंट 13,800 रुपीज़ और ये पेमेंट आपका आधार पेमेंट ब्रिज के बेसिस पे होगा, इसीलिए आपको अपना आधार बैंक लिंक करवाना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक अपना बैंक आधार लिंक नहीं करवाया तो आई बटन पर लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप उसका प्रोसेस देख सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया दो है। एक फर्स्ट है आपका फैमिली का एनुअल इनकम 2 लाख या उससे कम का होना चाहिए, और सेकंड स्टूडेंट के प्रीवियस ईयर में 50% मार्क्स कंपलसरी हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेंट कॉर्नर पे यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन और पेश और रिन्यूअल। अगर लास्ट ईयर आपने अप्लाई किया था तो आप सिंपली रिन्यूअल एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप रिन्यूअल कर लीजिएगा। अगर आप न्यू अप्लाई कर रहे हैं तो आप फ्रेश एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। हमने लास्ट ईयर स्टूडेंट का हमने अप्लाई किया था वो 10th भी थी, तो अभी प्री से पोस्ट मूव कर गई, इसीलिए हम भी फ्रेश ही अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ न्यू स्टूडेंट रजिस्टर है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन नज़र आ जाएगा, हाउ टू अप्लाई, ये सारे डिटेल आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप DO भी देख लीजिएगा। उसके बाद अपने साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक पासबुक साथ में रख लीजिएगा। और यहाँ पे आप अंडरटेकिंग के टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक कर दीजिए। टिक करने के बाद यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन ऑटोमेटिक एनेबल हो जाएगा, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्टेट ऑफ डोमिसाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आप प्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट के लिए। हम पोस्ट के लिए यहाँ पर स्टूडेंट नेम, फिर स्कीम टाइप, हम स्कॉलरशिप स्कीम के लिए यहाँ पे स्टूडेंट के डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक के IFSC कोड। फिर कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे दोबारा अप्लाई कीजिए और बैंक डिटेल यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको यहाँ आइडेंटिटी डिटेल भी यहाँ सेलेक्ट करना है। तो हम आधार कार्ड दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने अभी इसका डेट ऑफ बर्थ फिलअप नहीं किया है, इसीलिए यह सेलेक्ट एनेबल नहीं हो रहा है। तो हम भी अपना फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप कर लिया है। तो यहाँ पे हम टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ फर्स्ट टाइम के लिए आपको OTP भेजा जाएगा NSP के द्वारा। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन डिटेल हमारे पास आ गया है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप जो आपके मोबाइल रजिस्टर मोबाइल पर जो SMS आई है, एक यूज़र ID और पासवर्ड आया होगा, उस पर यहाँ पे एप्लीकेशन ID यहाँ पे क्लिक कर दें। फिर पासवर्ड आपका उसी पे जो आया है उस पर इंटर कर लीजिए। तो हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। जो हमारे पास यूज़र ID और पासवर्ड आया था उस पर लॉगिन करते ही हमारे रजिस्टर मोबाइल पर एक OTP चला जाएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद दोबारा आप यहाँ पे यूज़र ID, पासवर्ड इत्यादि डालकर दोबारा से आप लॉगिन कर लीजिएगा।
लॉगिन करते ही आपको ये इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप स्टूडेंट का डिटेल, नॉर्मल डिटेल देख सकते हैं। यहाँ एप्लीकेशन, डिजी लॉकर, ये सारी चीज़ें देख, जैसे डिजी लॉकर, चेक स्टेटस, फिर यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन के बाद यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। फिर पासवर्ड अगर चेंज करना है तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ जनरल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। अब पहले आपको स्टेट, फिर यहाँ पे स्कूल कैटेगरी, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर डेट ऑफ बर्थ, लिंक। अगर सिंगल चाइल्ड, स्पेशल गर्ल्स के लिए अगर सिंगल चाइल्ड है तो येस कीजिए, अगर नहीं तो नो कीजिए। फिर रिलीजन सेलेक्ट कीजिए, यहाँ रिलीजन कंपलसरी है, हम यहाँ क्रिश्चियन सेलेक्ट। फिर कम्युनिटी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। फिर फादर्स एंड पेरेंट्स का डिटेल यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ फैमिली का एनुअल इनकम फिलअप करना है। फिर उसके बाद यहाँ हॉस्टलर है या डे स्कॉलर है, और आप अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको एकेडमिक डिटेल फिलअप करना है, जहाँ आप स्कूल या कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एडमिशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद एडमिशन ईयर, फिर रोल नंबर, फिर अगर सेक्शन है तो सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेजेंट क्लास सेलेक्ट करना है, और प्रेजेंट क्लास ईयर कौन सी है वो सिलेक्ट करना है। फिर मोड ऑफ स्टडी आपका रेगुलर है या डिस्टेंस है या पार्ट टाइम है। फिर प्रेजेंट क्लास स्टार्टेड डेट, फिर प्रीवियस बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी थी। जैसे यहाँ मैं ड्रॉप डाउन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे CBSE, यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आ गया। फिर प्रीवियस कोर्स, फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। हमारा 10th है तो 10th सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको प्रीवियस पासिंग ईयर, कौन सा ईयर पास हुए ये सिलेक्ट करना है। फिर प्रीवियस मार्क्स परसेंटेज यहाँ फिलअप करना है। फिर अगर आप टॉप रैंकर हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप यहाँ पे yes no सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे 10th का डिटेल आपको फिलअप करना है, रोल नंबर। फिर कंफर्मेशन के लिए दोबारा यहाँ इंटर कीजिए। फिर बोर्ड नेम सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जैसे CBSE कर लेता हूँ, ये हुआ। फिर ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर आप पास किए। फिर यहाँ पे 10th का मार्क्स परसेंटेज पूछ रहा है। अगर आपने 12th भी कंप्लीट करी है तो 12th का डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, जैसे 12th का रोल नंबर। फिर कंफर्मेशन, अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कुछ दिया था और इसमें आप पास हैं तो उसकी डिटेल यहाँ आप फिलअप कर लीजिएगा, जैसे एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय कौन सा है, कंपटीशन एग्ज़ाम, रोल नंबर, फिर कौन सा ईयर, ये सारा डिटेल आप फिलअप कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पे आपको अदर डिटेल्स फिलअप करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा स्टूडेंट ऑर्फन तो नहीं है, तो अगर है तो येस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कर लीजिएगा। अगर येस है तो उसके बगल में आपको लीगल गार्जियन नेम लिखना है। फिर डिसेबिलिटी है तो नहीं, फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, फिर डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना है, ये डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, मैरिड तो नहीं है इसी हिसाब से। फिर पेरेंट्स का प्रोफेशनल, यहाँ ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर यहाँ आपका ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे नहीं है तो सिंपली आप अदर पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे ऑटो बाइक फील्ड आपको मिल जाएगा। फिर एनी ऑफ द पेरेंट्स नॉट अलाइव, अगर दोनों पेरेंट्स है तो यहाँ सिंपली नॉट अप्लीकेबल कर दीजिएगा। अगर कोई, उसके बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन है, उससे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं भी यहाँ अपना फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ मैंने ऑलरेडी सारा फॉर्म फिलअप कर दिया है। फिलअप करने के बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन है, उसे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ मैं साउथ डिस्ट्रिक्ट कर लेता हूँ। फिर आपका लोकेलिटी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या अर्बन एरिया से। अगर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज वगैरह आपको
फिलअप करना है। लेकिन हम यहाँ अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे होम नंबर, स्ट्रीट नेम एक्सेट्रा और यहाँ पे पिन नंबर इंटर करना होगा। उसके बाद स्कीम डिटेल्स में यहाँ पे आपको स्कीम्स सेलेक्ट करना है। अगर आपने गर्ल्स के लिए फिलअप कर रहे हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, एक आपको पोस्ट मैट्रिक और आपको एक बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगा। अगर नेशनल हजरत वाला करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन हम पोस्ट मैट्रिक के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट पर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है कि अगर स्कॉलरशिप अमाउंट लेस देन 50,000 है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको इसकी कॉपीज़ जो रिसिप्ट आएगी उसकी आपको स्कूल या कॉलेज पर सबमिट करना होगा। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट में डोमिसाइल, फिर स्टूडेंट फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, फिर सेल्फ डिक्लेरेशन अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो, और एक सेल्फ अटेस्टेड लास्ट ईयर का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद फ़ी रिसिप्ट जो करंट ईयर का, फिर एक इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और स्टूडेंट के नाम से एक बैंक डिटेल होना चाहिए। और बैंक डिटेल में जॉइंट अकाउंट भी एक्सेप्टेबल है और एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट से चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर इंटर कर लेते हैं। सर्टिफिकेट नंबर इंटर करने के बाद नेक्स्ट पर आपको डेट ऑफ इशू सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ इशू सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लें। फिर आपको प्लेस ऑफ इशू कि कहाँ से इशू हुआ है, फिर उसके बाद इशूड बाय किसके द्वारा इशूड किया गया है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन चूज फाइल पर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप रिसाइज डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक कर दें। यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे हटा दीजिए। और अगर आप देखना चाहते हैं तो व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके सिंपली डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। तो इस तरह से तो बाकी जो सारा डॉक्यूमेंट जैसे स्टूडेंट का फ़ोटोग्राफ है, ये सारे डिटेल आप फिलअप कर लीजिए। मैं भी यहाँ अपने फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ मैंने सारा चीज़ फिलअप कर लिया है और दोबारा से एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ। यहाँ जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर स्टूडेंट का फ़ोटोग्राफ, कई बार हम सेलेक्ट करते हैं दूसरा कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए आप दोबारा से एक बार सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे माइनॉरिटी का सेल्फ डिक्लेरेशन है, उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट है। यहाँ से आप दोबारा चेक कर लीजिए, अभी हमारा सब सही है। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको फ़ी रिसिप्ट पे आपको जो प्रिंसिपल या ये हेड है उनका साइन और स्टैम्प के साथ अपलोड कीजिए। फिर नेक्स्ट पे आपको इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पे हमारा अथॉरिटी से ही इशूड हुआ है। फिर नीचे है प्रूफ ऑफ बैंक डिटेल, हमारे पास स्टूडेंट का ही बैंक डिटेल है तो हमने उसी को अपलोड किया हुआ है। और नीचे आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, यहाँ हमने ये भी साइन करके यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट पे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ स्टूडेंट का फ़ोटो क्लिक पेस्ट कीजिए, फिर रोल नंबर, फिर नीचे साइन और स्टैम्प के साथ अपलोड कर दीजिए। सब चीज़ होने के बाद यहाँ नीचे फाइनल सबमिट नज़र आ रहा होगा, उस पर सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही आपका यहाँ पे एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। फाइनल सबमिट करने के बाद फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप रिसिप्ट को प्रिंट योर एप्लीकेशन ऑप्शन पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करनी है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसके साथ रिसिप्ट का सेट बनाकर स्कूल या यूनिवर्सिटी में जाकर जमा कर दीजिए, ताकि आपका एप्लीकेशन अप्रूवल देने में उनको ईजी लगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।